आज की जिंदगी में जहाँ बहुत ज्यादा लोग इमोशनल टर्मोइल्स से गुजर रहे हैं, हर घर की यही कहानी है, हर इंसान के लाइफ में यही स्टोरी है that they are facing huge lots of emotional turmoils. आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, सही मायने में जो लोग अपने लाइफ के कंट्रोल बहुत सही तरीके से कर पा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं विच इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल विल नेवर डू इन देयर लाइफ। Hey friends, this is Nandita and I welcome you all to our channel Co-Creation with Soulification. Let us dive into certain important areas to find out what emotionally strong people will never do. First and most important point which emotionally strong people will never do, that is, they don't beg for attention. No begging for attention. आज हम ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे जिंदगी जो हम काट रहे हैं, यहां पे मेजॉरिटी आप देखोगे everyone is running after attention. चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे सोशल लाइफ के लिए हो, अपने आप को बहुत मैं यूनिक हूं फैमिली में, सोसाइटी में, अपने ऑफिशियल सर्कल में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में, ये जताने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल are craving for attention. और ये attention कैसे उनके तरफ आ जाए, इस चक्कर में हर नए दिन you will find people are doing so many drama in their personal and professional life. और जो मैच्योर्ड लोग होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो ये ड्रामा देख के मन ही मन में मुस्कुराते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं कि ये सारे जो चल रहे हैं फैमिलीज में, सोसाइटी में, सर्कल में, ऑफिस में या अपने प्रोफेशनल फील्ड में, ये सारे जो सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं, इट इज ऑल फॉर द अटेंशन, कि कोई मुझे देख ले, मैं यूनिक हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रही हूं। इवन यू कैन लेट मी शेयर सम एग्जांपल। घर में भी आप देख सकते हो, आप प्रोफेशनल फील्ड में भी देख सकते हो। कोई भी काम करने के बाद उसको जताना, उसको बार बार शोकेस करना कि मैंने किया है। सो मच ऑफ ईगो, सो मच ऑफ शोइंग द अदर पीपल कि इट इज मी हु इज डूइंग, इट इज मी, आई हैव सो मच ऑफ पोटेंशियलिटी, प्लीज सी and appreciate me. So these kind of things
and emotionally strong people will never do. Let me cite an example from my field. I belong to higher education segment. I'm a person from higher education organization, and academia में it is very normal that आप लोग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स, कुछ लेक्चर्स दे रहे हो कहीं पे रिव्यू टीम के साथ जुड़े हुए हो, कहीं पे रिसर्च टीम के साथ जुड़े हो, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल पार्ट एंड पर्सल ऑफ योर लाइफ. आप देखोगे कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, एवरी सिंगल डे, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, अटेंशन लेने के लिए लोग क्या कांड करते रहते हैं, वो है कि they are posting every single day, I'm a resource person of this seminar, I have delivered my talk in this platform, I have reviewed this content. Every single day posting, it is me. I'm doing so many kind of things. Please see them. Please like my post and please comment on that post. And please understand, I am so much unique. See, it is your life, it is your choice. You post, it is fair enough. You don't post, it is fair enough. But मुझे personally ये feel होता है, इतने ज़्यादा showcasing, इतने ज़्यादा show off, इतने ज़्यादा putting things into several platforms and craving for attention. It is something which emotionally strong personality will never do. Because मुझे ये फील होता है, अगर आप किसी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनली जुड़े हुए हो, आप पर्सनली कुछ कर रहे हो, doing something of your own, you do it because you have chosen this profession and it's a part and parcel of your life. You may post something in your own way, that is your absolute choice, but craving for attention and putting things जो आज के डेट में मेजॉरिटी कर रहे हैं, आप भी रिलेट कर पाओगे. if you scroll any kind of social media platform, if you see the stories of the people they are putting in Insta or WhatsApp or whatever, so it is something like that. Everything is there that I need to show people. I'm traveling, I'm doing this thing, I'm into workout, I'm into seminar, I'm into research work, I'm into review team. Everything you need to put in certain other external platform. What for? What for? Don't you think people who are doing it rigorously every single day, one way or the other, they are craving for attention and external validation? This is my personal view. Don't take it otherwise. I personally believe emotionally strong people, they take a good control of their life and they don't showcase anything and everything in the social media or in the public forum with intention, so quoted, for craving for attention and craving for validation. The next most important thing, which I personally feel emotionally strong people will never do, that is holding back your past grudges. जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होते रहते हैं.
कोई भी एक इंसान आपको नहीं मिलेगा जिनके साथ कुछ घटनाएं ऐसे नहीं हुई हैं which was not the good story of their life. Everyone has faced several bad stories. Maybe every people have their own dark side जिनमें उन्होंने कुछ ना कुछ फेस तो किए होंगे. But I personally feel holding grudges of past life for any individual person is never going to allow you to grow emotionally as a strong personality. This is my personal view, because देखिए, अब समझिए, पुराने घटनाएं मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे को क्या किया, पिछले 10 साल 12 साल 15 साल से पहले और लगातार मेरे साथ क्या क्या हुआ. आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल. अगर वो सारी चीजें मैं इट्स लाइक अ बैगेज, ग्रजेस आर लाइक अ बैगेज. एक के बाद एक बैगेज में लिए जा रही हूं और अपने माइंड में मैं कैरी किए जा रही हूं. सो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू make you strong as an emotional with respect to emotional aspects of your life? I don't think so, because the more you carry all these past baggages, your grudges जो आपके साथ पुराने हुए हैं, जिन्होंने आपके साथ क्या किया. So I personally feel people who are emotionally strong, they absolutely learn to let go in the truest sense. They forgive and they let go of that situation and they bounce back in their life, because of which they develop their emotional strength. Another most important point which I find in emotionally strong people, they never decide anything, permanent decision of their life, when they are going through hard phases of life. जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, सबकी जिंदगी में चलते रहते हैं. And life is all about that. It's all about twist and turn. It's all about ups and downs. There will be daylight. There will be night as well. जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जिन्होंने अपने इमोशंस पे बढ़िया कंट्रोल कर लिए, वैसे व्यक्ति कभी भी अपने डिसीजन, अपने लाइफ के परमानेंट डिसीजन, सम इंपॉर्टेंट डिसीजन, कभी भी उस मोमेंट पे नहीं लेगा when he or she is going through certain ups and downs of their life. जब भी कुछ टर्मोइल जिंदगी में चल रहा है, स्थिति अपने कंट्रोल में नहीं है, but these phases of life are there. Emotionally strong people know deep down this too shall pass. ये मोमेंट भी, ये जो टर्मोइल्स वाला मोमेंट भी, ये भी खत्म हो जाएगा. So they are strong enough to decide that when there are turmoils, we should not make any permanent and important decision of life. Another most important thing which I have observed in my life personally, and I have really worked on in my own
personal life, with my self-awareness, with my self-grooming, with my self-growth, with my self-realization. और मुझे ये समझ बनी है, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, they never try to control the uncontrollable things. I repeat, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं जो अनकंट्रोलेबल है, सही मायने में अनकंट्रोलेबल है. इट्स ऑल एक्सटर्नल. आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे. एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल, दे always use their wisdom to realize deeply what are the internal factors which I can work on and can transform in an absolutely different way, and what are the external factors which are beyond my control. मैं कुछ भी कर लूं, I can never ever control them. And they identify those factors very deliberately. Factors, internal factors, जो मेरे अंदर हैं, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स को अलाइन करके कर लेती हूं, I will grow as a human soul, but I should be very understandable to recognize कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल है. So what the emotionally strong people do? They never give their energy, time, resources on those external factors. They never try to control them because they realize it very deep down level that these are uncontrollable factors. So these are certain important characteristics which I have found, which I have observed, that emotionally strong people follow these habits in their life and they have these traits in them. मैंने अपनी लाइफ में अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पिछले काफी सालों से whatever self work I have done, inner work I have done on myself to make myself emotionally stable, मुझे लगा आप लोगों के सामने ऐसे कुछ मुद्दे रखने की मैंने कोशिश की. I hope these are all going to be helpful for you in your transformation journey as well. कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने वैल्यूएबल फीडबैक, एंड जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ को क्रिएशन विद सोलिफिकेशन. बहुत जल्दी एक ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसे कंटेंट लेके आप लोगों के सामने मैं नंदिता एक बारी और आप लोगों से मिलूंगी. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, सुकून से जरूर रहिएगा. शिवोहम. Another most important and मेरी सबसे फेवरेट पॉइंट which I found, it's a very strong point, which emotionally जो कंट्रोल्ड लोग होते हैं, जो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं, people who have emotional strength, they follow this thing, that is, they never complain about people, circumstances of their life. आप देखोगे
अगर आपके सर्किल में ऐसे कोई भी इंसान है whom you feel that they are very emotionally strong people, you will see ऐसा जरूरी नहीं है कि they don't face any struggle in life, but they hardly complain about any situation, any circumstances, and whoever the people they are associated with. कंप्लेनिंग मोड में ये रहते ही नहीं है. दे आर सोल्यूशन ड्रिवन पीपल. ये लोग क्या करते हैं, ये सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी होते हैं ये देखते हैं कि जिंदगी है तो ये सब तो चलता रहेगा. एंड दे नेवर हैव अ एटीट्यूड ऑफ रिगोरस कंप्लेनिंग. व्हाई? बिकॉज इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि कंप्लेन करके मुझे क्या मिलने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू सॉर्ट आउट द सिचुएशन. सो कंप्लेनिंग अबाउट पीपल, यही मतलब लोगों के बारे में कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखना, लोगों के बारे में यू सी ब्लेमिंग पीपल and blaming situation every time is never the story of emotional strong people. They understand life is all about this only. आप घर में हैं, पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह पे आप देखोगे ऐसे घटनाएं हर रोज majority of the time you need to face, and this is very normal. Life is all about all these things. So they realize complaining is never going to grow, help them grow from inside. और इनकी ऐसे जो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनकी समझ इतनी, उनकी विजडम इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये कभी भी ब्लेम गेम में फंसते नहीं हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point to note, which emotionally strong people never do. They never get caught into the blame game of their life.